जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो सुगंधा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है साथ संगत जी सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही होती है। संगत जी, आज जो मैं आप सभी के सामने जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो कोई आम सत्संग नहीं है। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, सुगंधा आंटी के जीवन में दर्द, धोखा, ईर्ष्या, जलन और संगत जी अदृश्य अंधेरे और न जाने कितने ही छल कपट इनके साथ हुए। संगत जी, लेकिन गुरु जी की कृपा से इनके जीवन में जो भी परेशानियां आई वो निश्चित रूप से खत्म हुई। संगत जी, इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद करने पर लगे रहते हैं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो विश्वासघात करते हैं, अपना बनकर धोखा देते हैं। संगत जी, जब उनकी हदें पार हो जाती है ना तो वो कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि सामने वाले की जान पर बन आए। वो इतने गंदे से गंदे काम करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक, काला जादू, धोखा देना, फ़रेब देना। ये सब सिर्फ किताबों में नहीं, ये हकीकत ज़िंदगी में भी होता है। और इंसान इन सब चीज़ों से इतना दुखी और इतना परेशान हो जाता है ना कि उसका दम घुटने लगता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब सिर्फ मैं नहीं जीना चाहता, मेरा सब कुछ ख़त्म बर्बाद हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी संगत जी, कि लोग कितना भी बुरा कर लें, कितना भी गलत कर लें, लेकिन जब भगवान की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती। ईश्वर अपने भक्त को बचाने के लिए ना किसी भी रूप में आ जाते हैं, चाहे वो गुरु बनकर आए, चाहे वो भक्त बनकर आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, लेकिन अपनी संगत को बचाने गुरुजी आते ही आते हैं। तो आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बिना स्किप करिए सत्संग को सुनिएगा। मैं अरदास करूंगी गुरुजी से कि बहुत सारे कष्ट इस सत्संग के माध्यम से आपके दूर हों। और संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं ना तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा, और गुरुजी ने कैसे आपकी समस्याओं को दूर किया वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। और सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब परेशानियाँ चारों तरफ से घेर लेती हैं, तो उस समय हमारे गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं। आज मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो ऐसा लगता है जैसे कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से मेरे कितने कष्ट काट रहे हैं, और किस चीज़ के लिए वो मुझे आग्रह कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी ही मुझे प्राप्त हुई। मैंने जितनी बार भी गुरुजी के सत्संग सुने, उन सत्संग में गुरुजी ने कहीं ना कहीं मुझे ब्लेस ही किया है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी,
मैं एक साधारण परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे देवर और देवरानी, हम सब जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और संगत जी, जॉइंट फैमिली में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, वो नहीं चाहते थे कि हम कभी अलग-अलग हों, तो इसीलिए हम सब जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। जबकि हमारी फैमिली में एक-दूसरे से किसी से बनती नहीं है, ना मेरी दौरानी से, देवर से, मतलब हम आपस में किसी से एक-दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करते हैं। तो मजबूरन इसलिए रहना पड़ता है कि क्योंकि ये घर जो है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का है, तो इसीलिए हम जॉइंट फैमिली रहते हैं। और उससे भी बड़ा कारण ये है कि संगत जी, अगर वो निकलते हैं, दौरानी देवर निकलते हैं, तो ये हिस्सा उनको नहीं मिलेगा और मेरे हस्बैंड सोचते हैं कि हम निकलेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साथ संगत जी, मतलब मेरे हस्बैंड भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं इस घर में और मेरे देवर भी इसी चक्कर में घर में पड़े हुए हैं। कहने को जॉइंट फैमिली थी, लेकिन प्यार मोहब्बत किसी के दिल में भी नहीं था। और ये समझ लीजिए कि सब अपने अपने स्वार्थ से इस घर में पड़े हुए थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी का एक कोई कारोबार था और बहुत अच्छा भगवान की कृपा से वो चल रहा था। लेकिन मेरे देवर सोचते थे कि ये सब कुछ मुझे मिल जाए और मेरे हस्बैंड ये सोचते थे कि ये सब कुछ मतलब हम दोनों मिलके चलाएं और बराबर की हिस्सेदारी हो। मेरे हस्बैंड के मन में कभी भी मेरे देवर के लिए नहीं आया, लेकिन मेरे देवर और देवरानी के मन में हमेशा रहता था। और संगत जी, सास नंद भी हमेशा मेरे देवर देवरानी को ज़्यादा मानते थे, मुझे और मेरे बच्चों को कम मानते थे, तो मुझे कभी कभी फील होता था। संगत जी, अच्छा कारोबार चल रहा था, इससे आप जानते हो कुछ पड़ोसी भी जलने वाले हो जाते हैं कि कारोबार इतना क्यों बढ़ रहा है। रिश्तेदारों की आंखों में भी चुभता है कि हर महीने मतलब काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती थी। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी गाड़ी बदली भी थी, तो उस चीज़ को लेके भी थोड़ा-सा मन में ईर्ष्या सी हो गई थी इन लोगों के। संगत जी, फिर उसके बाद ऐसे चल रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से चला, लेकिन संगत जी 2017 के आसपास संगत जी दुकान में ना चोरी होना शुरू हो गया। और सारा माल कभी गायब हो जाता था, कभी संगत जी अकाउंट्स में गड़बड़ी हो जाती थी, पैसे आते थे पता नहीं चलता था कहाँ चले गए। और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर में थोड़ा-थोड़ा झगड़ा भी होने लगा और मेरे हस्बैंड पे ब्लेम डालने लग गए मेरे देवर, और मेरे हस्बैंड संगत जी मेरे देवर पे इस चीज़ को लेके घर में बहुत झगड़े होने लगे। और कहीं न कहीं संगत जी, झगड़ों का असर ना हमारे घर में भी पड़ने लग गया। मम्मी पापा भी गुस्सा करने लग गए। इधर संगत जी दौरानी जो थी वो और ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके झगड़ा करती थी कि मेरे हस्बैंड पे बिना उसके ब्लेम लगा रहे हो, जितना हक तुम्हारा है उतना हमारा भी है। मतलब इन सब चीज़ों की नौबत आ गई थी। और मेरे हस्बैंड कहते थे जिस भाई पे इतना भरोसा कर रहा हूँ वो अंदर ही अंदर इतना बड़ा छल कपट कर रहा है, इतना बड़ा धोखा दे रहा है। और बाहर से तो कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन पीछे से हिसाब बिगाड़ रहा है, गड़बड़ कर रहा है। और संगत जी, ये सब चीज़ें अब घर में भी होने लगी, बहुत टकराव होने लगी। मैं कुछ नहीं बोल पाती थी क्योंकि संगत जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे हस्बैंड मेरी नहीं सुनते थे और मेरे देवर अपनी वाइफ़ की सुनते थे। तो यहाँ कहीं न कहीं मैं कमज़ोर पड़ जाती थी। तो मेरी सास और दौरानी तो यही सोचती थी कि इसकी कोई सुनता तो है नहीं, इसे दबा लो। और रिश्तेदार भी घर आकर संगत जी उन्हीं से मीठी-मीठी बातें करते, लेकिन बाहर निकल कर कहते, देखना ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, गुरूर टूटा तो सब छिन जाएगा। इस तरीके से बातें होती थी। मैं सब सुनती थी, देखती थी, लेकिन संगत जी मैं कुछ नहीं कहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था, जब आपकी कोई सुनने वाला ही नहीं है तो आप किसे कहोगे? संगत जी, और कभी-कभी तो इस टकराव में ऐसा होता था कि मेरा मेरे हस्बैंड से भी झगड़ा होता था संगत जी। मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करने लग गए कि मेरे से संगत जी झगड़ा करने लग गए।
और इस झगड़े के बीच तो संगत जी ऐसा हुआ कि एक दो बार इन्होंने हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। संगत जी और मेरे हस्बैंड मुझे बार बार यही कहते कि ये सब तेरे कारण बर्बाद हुआ है, सब कुछ तेरे कारण। पर संगत जी मेरे कारण क्या बर्बाद हुआ है, मैंने किया क्या? भाई मेरे कारण बर्बाद क्या होना है? आपकी, आपके भाई की, आपके छोटे भाई की बहू की और मम्मी पापा की तो चलती है, मेरी तो चलती ही नहीं है। क्योंकि संगत जी मेरी दौरानी बहुत ऊंचे घराने से थी और मैं संगत जी एक गांव की हूँ, हरिद्वार के पास एक गांव पड़ता है वहाँ की हूँ। तो ये लोग सोचते थे कि मैं कुछ ना तो समझती हूँ, बस घर के कामों के लिए हूँ। ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी इन्होंने बना रखी थी। अब संगत जी कारोबार डूबता चला गया और हस्बैंड का कर्जा इतना बढ़ गया कि संगत जी उनकी रातों की नींद उड़ गई, क्योंकि उन्होंने इतना कर्जा ले लिया। क्योंकि हिसाब में इतना गड़बड़ा था कि संगत जी जिसका माल था उसको तो देना था, कभी माल गायब हो जाता था, कर्जा तो लेना ही था। अब संगत जी हस्बैंड की रातों की नींद उड़ गई, दिन रात उन्हें चिंता ने एकदम से घेर लिया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। और इसी तरीके से परेशानी संगत जी बढ़ती चली गई। संगत जी जब इंसान के खिलाफ ईर्ष्या और जलन अपनी सीमा पार कर जाती है ना, तो लोग काले रास्ते पर भी पड़ जाते हैं। तो यही हुआ संगत जी कि मेरे हस्बैंड को लगा कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कुछ हमारे काम पे हमारे घर पे कुछ कर तो नहीं दिया। इस चीज़ को सोचते हुए मेरे हस्बैंड ने संगत जी पंडितों के पास, बाबाओं के पास जाना शुरू किया। उन्होंने कुछ उपाय बताए, वो मेरे हस्बैंड ने किए। उसके बाद संगत जी हमारे घर में ना कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो गई। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि हमारे घर के अंदर से हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हमारे घर के अंदर होगा। संगत जी किसी ने हमारे घर में नींबू, कील, बाल, राख और संगत जी सब कुछ एक पोटली में बांधकर हमारे घर के अंदर रख दिया। हमें नहीं पता चला। हमारे घर के पीछे ना एक स्टोर हमने बना रखा है। तो वो स्टोर ऐसा है संगत जी कि वो गली में आता है। तो उसमें हम कभी ताला वगैरह लगाते नहीं है, स्टोर है तो हमने नॉर्मली उसे छोड़ रखा है कि भाई जैसे कोई सामान होता है या टूटा फूटा कबाड़ा होता है तो उसमें डाल देते हैं, कोई गत्ते वत्ते होते हैं वो डाल देते हैं। तो हमने कभी ताला नहीं लगाया। तो उसका एक रास्ता संगत जी हमारे घर के अंदर से भी होता हुआ जाता है। तो हमने बाहर ताला लगाया नहीं, उसकी कुंडी लगा रखी थी। और अंदर के साइड जो हमारा रास्ता जाता है ना उसमें हमने ताला लगा रखा था। अब संगत जी क्या हुआ कि स्टोर की सफाई होनी थी, क्योंकि जितना भी इसका सारा सामान था वो संगत जी कबाड़ी वाले को देना था। तो पापा जी ने कहा था कि सफाई कर लेना, तो हमने वही सफाई की थी। तो जब सफाई की तो उस पोटली के अंदर संगत जी ये सब चीज़ें निकली। नींबू बिल्कुल सूखा हुआ, कील निकली, बाल निकले, राख निकली और ये सब एक काली पोटली में। मैं देख के घबरा गई, मैंने आवाज़ लगाई और मेरी सास निकल के आई। मैंने बताया कि मम्मी ये इसमें से निकला। तो मेरी सास मुझे ही ब्लेम करने लग गई कि तूने ही रखा होगा, यहाँ कौन रख जाएगा, मतलब मुझे ही उल्टा सीधा। मैं संगत जी उस दिन बहुत रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। घर का माहौल इतना बिगड़ गया था कि कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। संगत जी खैर मेरे हस्बैंड फिर से बाबा वगैरह के पास गए, दिखाया, कुछ उपाय बताया, कोई आराम तो नहीं लगा। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए और बार बार उनके मुख से एक ही बात निकलती कि जीने का मन नहीं करता। और मैं रोज़ रोती संगत जी, मैं रोज़ भगवान से यही पूछती कि भगवान ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा हमने ऐसा बुरा किसी का कर दिया जो हमें ये सब देखना पड़ रहा है। बच्चे तो बच्चे बीमार रहने लग गए। हम घर में 4 लोग लेकिन सब अकेले अकेले, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता और सबको एक दूसरे को दोष देने के अलावा कोई काम नहीं बचा। दौरानी तो दौरानी लड़ने को चौबीसों घंटे तैयार, देवर जी तो देवर जी तैयार। मेरे हस्बैंड तो ऐसे पागल हो चुके जैसे उन्हें होश ही नहीं, सुध ही नहीं कि क्या मेरे जीवन में हो रहा है क्या नहीं। उनका तो बस एक ही चीज़, मेरे को नहीं जीना, मेरे को मरना है। और मैं किससे कहूँ,
सास ससुर तो सास ससुर, सास का तो मुझे ही ताने देना, और ससुर ससुर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी ज़िंदगी अंधेरे में गिर गई, ऐसा संगत जी लग रहा था हमें। हम तो परेशान हो गए थे, और जलने वाले इतने कि बहुत जलने वाले। तो संगत जी फेसबुक पे मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिखा, जिस पे लिखा हुआ था कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो गुरुजी महाराज अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं। ये ऐसा लगा जैसे ये मेरे लिए लिखा है। और संजोग की बात संगत जी कि मैंने उसको क्लिक किया। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया, उसमें एक उषा आंटी का सत्संग, वो अपना सत्संग शेयर करने लग गई। और मैं उसे सुनकर इतना रो रही, बहुत रो रही संगत जी। मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। मैंने वो सत्संग 3 सवा 3 बजे सुना था। आप बिलीव नहीं मानोगे, शाम तक मैंने वो सत्संग सुने। मुझे बड़ी शांति सी मिली, सुकून सा मिला संगत जी। उसके बाद मेरे को उसी दिन गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन भी आया। सिर्फ गुरुजी दिखे, कुछ बोले नहीं। मैंने नेक्स्ट डे संगत जी उसको सर्च करना शुरू किया। मैं सर्च करती गई, मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली कि गुरुजी का मंदिर कहाँ है, गुरुजी कहाँ रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च करी। इसके बाद संगत जी जब मैंने 2-3 दिन सर्च किया, 2-3 दिन बाद गुरुजी के बारे में सब कुछ पता लगाया, तब संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप मेरे साथ एक जगह चलो। पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में हुए और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे यही कहा कि परेशानियों से बाहर निकलने का समय नहीं मिल रहा है और इसे घूमने की लग रही है। मैंने कहा मुझे कहीं घूमने नहीं जाना है, आप मेरे साथ चलो, सिर्फ एक जगह चलो। मेरे हस्बैंड मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा फिर उसके बाद आप जो कहोगे ना वो करूँगी, बस आप चलो, एक बार चलो, यहाँ पे जाके ना आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो संगत जी, जबकि मैं कभी गई नहीं, लेकिन मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति इतना हो चुका था उस चीज़ों को जान के, सर्च करने के बाद, कि बहुत ज़्यादा हो गया था। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मेरे साथ गुरुजी के एक बड़े मंदिर चलो। वो मना करने लगे। फिर संगत जी जैसे तैसे, पता नहीं गुरुजी की कृपा थी, मान गए। मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार गुरुजी के मंदिर गए। पूछते पाछते गए, लेकिन आराम से पहुँचे। संगत जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने टाइम भी ऐसा निकाला कि शाम का ही समय, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि शाम को ही मुझे इन्हें बुलाना है। अगर ये दिन में आ गए तो मेरा मंदिर तो बंद ही रहता है। हम शाम को पहुँचे, कदम रखा और मेरा शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, अपने आप बहने लगे। और अंदर से एक आवाज़ आई कि डर मत, मैंने ही तुझे बुलाया है, मैं शिव रूपी हूँ, और तुझे मैंने अपने दरबार में बुलाया तेरा कल्याण करने के लिए। मेरे को आवाज़ महसूस हुई वहाँ पे। उसके बाद संगत जी पहली बार मेरी आत्मा ने शांति महसूस की, और वही शांति मेरे हस्बैंड ने भी महसूस की। मेरे हस्बैंड को भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। संगत जी देखो, पहली बार हम गए थे, और फिर हमने कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। धीरे धीरे घर में इतना बदलाव आने लगा, बहुत बदलाव आने लगा। सबसे पहले हस्बैंड का देखो कारोबार सही हुआ, और संगत जी मेरे देवर को कैसे अकल आई वो गुरुजी जाने, लेकिन उन्होंने हेरा फेरी बंद करी, और कर भी रहे हैं तो। लेकिन मेरे हस्बैंड अब सतर्क रहते हैं। संगत जी वो धोखा दे रहे थे, वो सबके सामने आया, मम्मी पापा सबके सामने आया। और संगत जी जिसने भी हमारे घर पे ब्लैक मैजिक किया था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। संगत जी देवरानी इतना झगड़ा करती थी, अब वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लेकिन गुरुजी से जुड़ी हुई है। गुरुजी के चरणों में मैं बैठ के बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सब सही कर दो। जो लोग जलन और ईर्ष्या से जलते हैं, उन्हें अकल दो, बुद्धि दो, उनको इतनी राह दिखाओ कि कभी किसी का बुरा मत करो। संगत जी गुरुजी ने मेरा परिवार तो बचाया बचाया, साथ में अपने चरणों से जोड़ा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मेरे घर में सब गुरुजी से जुड़े हैं, चीज़ें ठीक हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी हुई है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। अब तो खैर संगत जी सास ससुर नहीं है मेरे,
अब तो देवर जी भी अलग हैं और हम भी अलग हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गुरुजी ने। संगत जी, ये सत्संग बस हमें यही सिखाता है कि चोरी, ईर्ष्या, जलन और धोखा, ब्लैक मैजिक सब वास्तविक है। ये इंसान की जड़ों को काटने का काम करते हैं, लेकिन जिस पल इंसान अपने अहंकार को छोड़कर गुरुजी की महाराज के दरबार में झुकता है, उसी पल उसका कल्याण होना तय है। संगत जी, यकीनन गुरुजी कहते हैं, चाहे कैसी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तोड़ा चलाऊंगा। चाहे कैसी भी अंधेरी रात हो, चाहे कितनी भी बुरी ताकतें हमला कर ले, अगर मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तो कोई तुम्हारा